Hello everyone, today we will discuss Decalene. The IPSC name of Decalene is bicyclo-4,4,0-decane. This is Decalene. It exists in two distereoisomeric forms. One is trans and one is cis. These two forms can't be interconverted by bond rotation. How is trans formed? This is the chair form of cyclohexane. Here axial, equatorial, axial, equatorial. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेटोरियल जो हैं वो एक 4 कार्बन चेन से कनेक्ट हो रहे हैं 1 2 3 4। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म बन गया बिकॉज वन इज डाउन एंड वन इज अप। इन केस ऑफ सिस आप देख सकते हैं एक इक्वेटोरियल से जुड़ रहा है और एक आपका एक्सियल से जुड़ रहा है। सो दिस इज ईए बॉन्डिंग। सो यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन होगा। सिस डेकालीन जो है वो किरैल होता है और एनेंशियोमर्स जो होते हैं इसके वो एक दूसरे में फ्लिप करते रहते हैं। एग्जैक्टली हम देखें तो डेकालीन क्या है? इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ 4 कार्बन चेन टू चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। 2 फॉर्म्स होंगी, एक इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल फ्यूजन होगा और एक एक्सियल इक्वेटोरियल होगा। सिस डेकालीन की बात करें तो सिस डेकालीन जो है वो डिससिमेट्रिक है दोनों कन्फर्मेशंस में, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती है एक दूसरे की। ये एग्जिस्ट करती है एज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 एनेंशियोमेरिक चेयर कन्फर्मेशंस विच आर इंटरकन्वर्टेबल एज अ रिजल्ट ऑफ कन्फर्मेशनल फ्लिपिंग। जबकि हम ट्रांस डेकालीन की बात करें तो ट्रांस डेकालीन रिजिड कन्फर्मेशन है, यहाँ पे इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यदि हम इन्वर्ट करेंगे जो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको यदि हम फ्यूजन करना चाहेंगे तो हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम बनेगा जिसमें एक रिंग अटैच होगी दूसरे से बाय 2 एक्सियल बॉन्ड्स। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ट्रांसफॉर्म है। दोनों ग्रुप्स जो लगे हैं एक्सटर्नल ग्रुप्स वो दोनों ही एक्सियल हैं क्योंकि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे फ्यूजन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्सियल है तो दूसरा इक्वेटोरियल है, यानी जिस मैनर में फ्यूजन होगा उसी मैनर में ही बाकी ग्रुप्स भी लगेंगे। ट्रांस डेकालीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है सिस से बाय 2.7 किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि ट्रांस डेकालीन जो है उसमें फ्यूजन जो हो रहा है वो इक्वेटोरियल का हो रहा है, जबकि जो सिस डेकालीन में है उसमें इक्वेटोरियल एक्सियल का हो रहा है। जो बैरियर है इंटर कन्वर्जन का सिस और ट्रांस डेकालीन का, उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं बाय हेट्रोएटम सब्सटीट्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक नाइट्रोजन ले लिया है, तो नाइट्रोजन आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो बैरियर है ट्रांस इंटर कन्वर्जन का वो कम हो जाएगा और ये जो है इक्वेटोरियल होते हुए भी ये आपका फ्लिप कर रहा है। फ्लिप करने की उसमें फ्लिप होने की वजह से कोई इशू नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेन था बिकॉज ऑफ एक्सियल बॉन्डिंग वो ख़त्म हो चुका है। सो जब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे नाइट्रोजन तो सिस और ट्रांस जो है वो एक दूसरे में आइसोलेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रैपिड इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस एंड ट्रांस फॉर्म। यानी कि जो नाइट्रोजन है यदि वो प्रेजेंट होता है तो जो सिस और ट्रांस फॉर्म्स है उनको हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनमें रैपिड कन्वर्जन होता है दोनों फॉर्म्स के अंदर, सिस और ट्रांस फॉर्म में। सो ओवरऑल सिस और ट्रांस के बारे में आपको समझ में आ गया कि सिस डेकालीन ट्रांस डेकालीन 2 फॉर्म्स है। ट्रांस डेकालीन जो है उसको हम इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम करना चाहेंगे फ्लिप तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन सिस्टम बनेगा, और सिस डेकालीन जो है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है और एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। थैंक यू।